हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग और कैसे चल रही है आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपको निबंध कैसे लिखना है। निबंध तो सभी लिखते हैं लेकिन सभी को पूरा का पूरा नंबर नहीं मिलता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है और इस तरीका को स्टेट टॉपर के बच्चे फॉलो करते हैं। बच्चा, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं और 12वीं हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से हैं। बोर्ड परीक्षा में नया और ज़बरदस्त ट्रिक से लिख दोगे तो जिस भी एग्जामिनर के पास आपकी कॉपीज आएगी आपका लिखा हुआ निबंध जाएगा। अगर उसका दिल पत्थर का भी होगा तो पिघल जाएगा और पूरा का पूरा नंबर देने के लिए मजबूर हो जाएगा। निबंध को कैसे लिखा जाता है, सबसे मेन चीज़ है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए और टॉपर कैसे लिखते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। बच्चा, ऐसे लिखने पर टीचर आपको खुश होकर फुल मार्क्स देते हैं और आप में 7 नंबर का, 9 नंबर का, 12 नंबर का, चाहे जितने नंबर का था उतना नंबर आपको बिल्कुल पक्का मिलेगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट निबंध है, देखो जो एग्जाम में बार बार रिपीटेड है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पर निबंध, बेरोजगारी पर निबंध, आतंकवाद की समस्या और समाधान पर निबंध, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, जनसंख्या वृद्धि पर निबंध। तो आज हम पहली वाली देखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पर निबंध कैसे लिखना है। अब देखिए बच्चा, मैं बात करता हूँ, एक ही छात्र 2 निबंध को लिखते हैं लेकिन इन दोनों के नंबर अलग अलग कैसे मिलते हैं। अगर एक टॉपर स्टूडेंट लिखेगा, अगर 7 मार्क्स का है तो उसे 7 में 7 मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाते हैं। वहीं एक नॉर्मल स्टूडेंट लिखेगा तो उसे 7 में कितने नंबर मिलेंगे? 4 नंबर मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे, 5 नंबर मिलेंगे, इससे ज़्यादा नंबर मिलते ही नहीं है। तो उनके नंबर क्यों कटते? अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो दोबारा ये नहीं जान पाओगे। अगर आज की इस वीडियो को आपने देख लिया तो आपके एक भी नंबर नहीं कट सकते। देखो यहाँ पे एक हमारे पास मॉडल पेपर है, इसमें देखो पूछा क्या गया है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पेपर है। ये जो प्रदूषण निबंध है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण का कारण एवं निवारण, पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण केवल दे सकता है पर्यावरण प्रदूषण, धरती की सुरक्षा, ऐसे करके भी कई तरह से पूछता है। चाहे जैसे पूछे आपको इसी तरह से लिखना है जैसे मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बच्चे यहाँ पर देखिए, जो भी आप निबंध लिख रहे हो ऊपर आपका निबंध लेखन लिखा होना चाहिए, क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं? निबंध लेखन लिख रहे हैं। इसके बाद ये जो निबंध आता है आपके पेपर में जितने भी प्रश्नोत्तर संख्या के अंतर्गत आता है, यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 30 डाल देना है ब्लैक पेन से और इसके नीचे डबल पाई इस तरह से खींचा होना चाहिए। अब इसके बाद जो भी टाइटल आपके क्वेश्चन पेपर में दे रखा है, जैसे इस क्वेश्चन पेपर में अगर इस तरह से दिया है कि पर्यावरण प्रदूषण का कारण एवं निवारण, तो आपको हेडिंग में पर्यावरण का कारण एवं निवारण ही डालना है। तो यहाँ पे टाइटल में हम देखो पर्यावरण प्रदूषण है, इस तरह से आपको डाल देना। जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में है इसको लिख लेना है। अब इसके बाद इसको ब्लैक स्केच से लिख सकते हो इस तरह से जैसे मैंने लिखा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट और 4 चांद आपके जो निबंध में लगाती है वो चीज़ें यहाँ पर आ जाती है। एक कोटेशन आपको लिखना होता है और ये कोटेशन देखो, अगर चाहते हो स्वच्छ वायु स्वच्छ जल तो लगाओ पेड़ पौधे और बचा लो पर्यावरण। बच्चा, इस चीज़ को लिखने की एक कला होती है। इसको जब भी लिखेंगे तो आपको यहाँ से नहीं लिखना है या तो एकदम ऐसे लिखकर इसको पूरा भरना नहीं है, आपको बीच से लिखना है और बीच में ही इसको ख़त्म करना है। और इसे जब भी लिखेंगे ब्लैक पेन से और इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। और इसके बाद आपको रूपरेखा हेडिंग डालना है। इसके अंतर्गत आप एग्जामिनर को, टीचर को ये बताने का प्रयत्न करोगे कि कितने हेडिंग के अंतर्गत मैंने इसे कवर किया है। पहली हेडिंग है प्रस्तावना, दूसरा है प्रदूषण का अर्थ, एंड तीसरा है प्रदूषण के प्रकार, एंड चौथा है प्रदूषण के कारण, एंड पांचवा है प्रदूषण को रोकने का उपाय, एंड छठवां है उपसंहार। बच्चा, इसके बाद जो पहली हेडिंग है उपसंहार वाली प्रस्तावना वाली यहाँ पे डाली गई है और जो भी हेडिंग डालेंगे उसे हम ब्लैक पेन से ही डालेंगे जितनी हेडिंग इसमें पड़ी हुई है। अब यहाँ पर प्रस्तावना डाला गया है ब्लैक पेन से और इसके नीचे डबल पाई खींच दिया गया। अब इसमें लिखा क्या गया है? प्रदूषण की समस्या आज पूरे विश्व में तेजी से बढ़ रहा है, इसका मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि है। यानी प्रदूषण आज पूरे विश्व में तेजी से बढ़ रहा है और इसका सबसे मुख्य कारण है जनसंख्या में वृद्धि। जब हमारे वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण दूषित हो जाता है, जिससे सभी जीवधारियों का जीवन संकट में पड़ जाता है। इस पूरे समस्या को ही पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। समझ में आ गया कि मतलब कि प्रदूषण की समस्या आज पूरे विश्व में है,
इस तेजी से बढ़ रहा है और इसका सबसे मुख्य कारण है जनसंख्या वृद्धि। जब हमारे वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं, वातावरण दूषित हो जाता है, तो इससे सभी जीवधारियों का जीवन संकट में पड़ जाता है। इस पूरे समस्या को ही पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। अब यहाँ पे जो भी चीज़ें, जैसे इसका पूरा डेफिनेशन हो गया, परिभाषा हो गया, तो उसे ब्लैक पेन से इसमें लिखना है। आगे मैं आपको बताऊँगा। अब यहाँ पर है प्रदूषण का अर्थ क्या है। अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है, जिसमें जीवधारी सांस ना ले पाएँ और उनका जीवन जीना दुर्लभ हो जाए। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, यहाँ पर डाला गया है प्रदूषण के प्रकार ब्लैक पेन से। अब देखिए, आज हमारे वातावरण में कई प्रकार के प्रदूषण फैल गया है, जिनमें से कुछ प्रदूषण निम्न है, यानी जो प्रमुख प्रदूषण है वो इस तरह से है। पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है मृदा प्रदूषण या रासायनिक प्रदूषण, और चौथा है ध्वनि प्रदूषण। बच्चे, इस चीज़ को जब भी लिखेंगे तो हम ब्लैक पेन से लिखेंगे। इसके प्रकार हैं ये। अब एक एक चीज़ों को हेडिंग डालकर लिखेंगे। सबसे पहला है वायु प्रदूषण। अब देखिए, वायु का मतलब है हवा से, ठीक है। वायु प्रदूषण वायु की शुद्धता तथा गुणवत्ता को कम करता है। वायु प्रदूषण मुख्यतः वायु को दूषित करने के कारण होता है। यानी जो वायु प्रदूषण है, मुख्यतः वायु का दूषित हो जाना ही वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित है। यानी वायु में जो है विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित है। जीवधारी अपने क्रिया में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। जैसे हम मनुष्य क्या करते हैं, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, वहीं जो पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। तो पौधे भी जीवधारी हैं और हम भी जीवधारी हैं, ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। मानव अपनी आवश्यकता के कारण वायु को प्रदूषित कर रहा है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण जो है उद्योगों यानी फैक्ट्रियों, कारखानों से निकलने वाला धुआं है। यानी वायु प्रदूषण का आज के समय सबसे मुख्य कारण क्या है, उद्योग है और उद्योग से निकलने वाली धुआं है। और इस समय जो गाड़ियां आ रही हैं, मोटर आ रहे हैं, व्हीकल आ रहे हैं, उससे भी धुआं निकल रहा है, वो भी वायु को प्रदूषण कर रहा है। अब यहाँ पर फिर एक कोटेशन लिखा गया, शारीरिक ऊर्जा में जो लाए निखार, स्वच्छ वायु ही एक ऐसा आधार। अब देखिए, इसको जब भी लिखेंगे हमने बच्चा बीच से इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है जल प्रदूषण। दूसरा कौन सा प्रदूषण है, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण हेडिंग रहे, जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। बच्चा, जल है तो कल है। ठीक है, यहाँ पर देखो, जल नहीं तो कल नहीं, जल ही जीवन है। और कुछ कोटेशन आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो। बहुत सारे टॉपर बच्चे की कॉपी जब हम लोग चेक करते हैं तो उसमें लिखा होता है हिंदी में, इंग्लिश में कुछ लाइनें, कोई कोटेशन। जैसे यहाँ पे वाटर इज लाइफ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे ब्लैक पेन से हाईलाइट करते हुए लिखा गया, क्योंकि एग्जामिनर का सबसे ज़्यादा फोकस इस पर जाता है। और जब जाता है ना, तो आपको एक अच्छा इंसान, एक अच्छा बच्चा मान लेता है, टॉपर बच्चा समझ लेता है और आपको पूरा में कॉपी में ऑरेंज नंबर देता है। अब यहाँ पर है, जल में कुछ तत्व जैसे खनिज लवण, कार्बनिक, अकार्बनिक गैसें आदि का अधिक मात्रा हो जाने के कारण जल जो होता है प्रदूषित हो जाता है। कल कारखानों और घरों के नालों से निकलने वाले गंदे पानी व कचरे कई बार नदियों और अन्य जल स्तरों में मिल जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या होते हैं, जो कल कारखाने होते हैं उनसे कचरे निकलते हैं, पानियाँ निकलती हैं और वो एक नाले में आती है, नाले के सहारा से किसी मुख्य नदी में हो जाती है, किसी अच्छे तालाब में चली जाती है, जिससे हमारा वातावरण और जल जो है प्रदूषित हो जाता है। देखो, यहाँ पे अन्य जल स्तरों से मिल जाती है, जिससे जल हमारा प्रदूषित हो जाता है। जल प्रदूषण के कारण हमें अनेक बीमारियाँ होती हैं। दूषित जल से होने वाला सबसे खतरनाक जो बीमारी है, हैजा है, दस्त है, पेचिस है, बुखार है, टाइफाइड इत्यादि जो है दूषित जल से होने वाली बीमारी है। अब यहाँ पे एक कोटेशन लिखा गया है कि जब होगा स्वच्छ जल तभी होगा जीवन सफल। अब इसके बाद नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण आपको इस तरह से हेडिंग डालनी है, ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है और इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। जैसे कार, ट्रेन, मशीनें, कारखाने, मोटर, कार, लाउडस्पीकर, ट्रैक्टर, जेट विमान इत्यादि हैं। अब देखो, यहाँ पर कुछ चीज़ों को लिखा गया तो उसे ब्लैक पेन से हाईलाइट करके लिखा गया। इत्यादि के तीव्र ध्वनि के कारण ध्वनि संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण
बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन पे भी पड़ता है। आज हम देख रहे हैं हमारे सामने कल कारखाने हैं, कंपनियां हैं, कुछ ऐसे जेट विमान की इंजन हैं जो कि बहुत तेज़ी से ध्वनि करते हैं, हार्न भी हैं, और हार्न के साथ साथ प्रेशर हार्न भी आने लगे जो कि बजाते हैं लोग, कहीं बड़े बुजुर्ग लोग हैं जिनको पेशेंट हैं उनको काफ़ी दिक्कतें होती है, और अच्छे अच्छे लोगों के भी मानसिक संतुलन बिगड़ जाती है, चिड़चिड़ापन, ठीक है, सुनने की शक्ति कम हो जाती है। नेक्स्ट इसके आगे लिखा है कि मानसिक संतुलन पर भी पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद है बच्चा रासायनिक प्रदूषण। रासायनिक प्रदूषण भी आज के आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में वृद्धि के लिए दवाइयों व कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है। हम अपने खेतों में क्या करते हैं, यूरिया डालते हैं, डाई डालते हैं, और खतरनाक से खतरनाक कीटनाशक दवाओं का उपयोग करते हैं, जिससे हमारे जो है मृदा है वो प्रदूषित हो रहा है, और इससे एक रासायनिक प्रदूषण बढ़ रहा है। इससे हम अपने जो मित्र कीट है उसको भी इस दवा के माध्यम से मार रहे हैं। अब देखिए प्रदूषण के कारण क्या क्या है। पर्यावरण प्रदूषण सबसे मुख्य कारण विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या वृद्धि है। अगर इस जनसंख्या को रोक दिया जाए ना तो प्रदूषण पूरी तरह से काबू हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा कारण है इसका विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या वृद्धि है, और औद्योगिकीकरण है, क्योंकि हर जगह औद्योगिकीकरण हो रहा है, विकास है, जनसंख्या है, तो औद्योगिकीकरण करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर कोटेशन लिखा, मत फैलाओ अब प्रदूषण, पर्यावरण का करो संरक्षण। अब इसके बाद है पर्यावरण प्रदूषण का दूसरा कारण विज्ञान भी है। प्रदूषण का दूसरा कारण विज्ञान भी है। मानव पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। विज्ञान ने मानव जीवन को सुलभ बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए अनेक यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है। प्रदूषण पर नियंत्रण लाएं, बीमारियों को दूर भगाएं। इन्हीं सब कारणों से प्रायः पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। साथ ही अनेक उद्योग धंधों व दूषित धुआं, जल प्रदूषण से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपको कि देखिए, जब इसका जो भी प्रदूषण होगा, चाहे जो भी, उसका कारण भी होगा, उसका निवारण भी होगा कुछ न कुछ। अब देखिए प्रदूषण को रोकने का उपाय क्या है। प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए, और कहीं कहीं तो वृक्षों को ही काटा जा रहा है, तो इसको जब भी काबू करेंगे तो वृक्ष लगाकर, क्योंकि वृक्ष जो होते हैं ना ये प्रदूषण को 5% कम करते हैं, ध्वनि को भी कम करते हैं, और इसके साथ ही साथ जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो हम लेते हैं, सबसे मेन बात। अब यहाँ पर कोटेशन है, जब आसपास हरियाली होगी तब जीवन में खुशहाली होगी, और बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम करना चाहिए, और एक सरकार को नियम लगा देना चाहिए कि जिसके घर में 2 बच्चे होंगे वही सरकारी कामों का लाभ ले पाएगा। जल में कचरे व मृत शवों को न बहाया जाए, बल्कि इनको दफना दिया जाए मृत शवों को, तथा धुआं से बचने के लिए कल कारखानों को वहाँ बनाया जाए जहाँ जनसंख्या कम हो। लेकिन जहाँ जनसंख्या कम होगी वहाँ बनाया जाएगा तो ऑटोमेटिक जनसंख्या जो है कार्य के लालच में बस जाएगी, काम के लालच में वहाँ पर जाकर बस जाती है, ज़मीन वहाँ के महंगे हो जाते हैं। प्रदूषण को दूर भगाएं, वातावरण को स्वच्छ बनाएं। प्रदूषण को कम करें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कचरे वाले डब्बा में ही डालें। यानी कचरे को जब भी, ये आपका भी कर्तव्य है, ये नहीं कि कहीं भी केला खाएं नाली में फेंक दे, कूड़ा कचरा फेंक दे, उसको अपने बैग में रख लीजिए, घर लाकर डस्टबिन में डाल दीजिए, या तो डस्टबिन जो कचरा की गाड़ी आती है उसको दे दीजिए, ठीक है। ये स्वच्छ वातावरण, जब एक एक आदमी सोचेगा तब तो होगा स्वच्छ वातावरण। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चा उपसंहार। अब इसका लास्ट हेडिंग यही होता है, प्रदूषण से बचने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर कई उपाय किए जा सकते हैं। इसके लिए हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा। हम सब मिलकर प्रदूषण को मिटाएंगे, पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। प्रदूषण की समस्या आज पूरा विश्व में है। इसके लिए शासन व सरकार को भी पूर्ण रूप से इस पे ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य करना चाहिए। देखिए, सरकार नियमें ला सकती है, नियमें लगा सकती है, लेकिन पालन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारा जो है वातावरण शुद्ध नहीं होगा, पर्यावरण प्रदूषण से संसार मुक्त नहीं होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्त यार में शेयर करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।